हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नमाज का तरीका क्या है। वो नमाज का तरीका जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर सीखना फ़र्ज है, और इस्लाम में 5 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ नमाज भी है। इसीलिए नमाज का तरीका हम सीखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। दुनिया में हर मुसलमान मर्द और औरत पर कुरान में नमाज फ़र्ज की गई है। नमाज को जो भी मुसलमान नहीं पढ़ता है वो अल्लाह की नेमतों से खाली है। इसीलिए सभी को 5 वक्ता नमाज पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं पता है, तो आज की इस वीडियो में हम वही तरीका बताएंगे। नियत कैसे करना है, आपको क्या पढ़ना है नमाज में, टोटल बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। आप अधूरा ज्ञान लेकर क्या करेंगे? क्या आपकी नमाज सही ढंग से कबूल होगी? नहीं होगी। भाई आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें नमाज में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नमाज क्या है। नमाज शब्द सलात अरबी शब्द है। कुरान शरीफ में बार बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। नमाज हर वो आदमी जिसने कलमा पढ़ा है और उसकी उम्र 7 साल से ज्यादा है उस पर फर्ज है। अगर कोई भी मुसलमान नमाज को दुनिया के कामों के लिए छोड़ता है तो वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है। नमाज पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है। नमाज या तो 2 रकात की होती है या तो 3 या 4 रकात की। एक रकात में एक क़याम, बहुत ही बारीकी से और गौर व फिक्र लगा के सुनिएगा। एक रकात में एक क़याम यानी खड़ा होना, एक रुकू और 2 सजदे होते हैं। नमाज का तरीका कुछ इस तरीके से है जो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चलते हैं। नमाज के लिए किबला रुख होकर नमाज के इरादे के साथ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए। इरादा उसी को कहते हैं जो नियत की जाती है, लेकिन दिल में इरादा होना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, नमाज कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, वो आपके दिल में इरादा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हाथ बांधने के बाद सना पढ़िए। आपको जो भी सना आता हो वो सना पढ़ सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा मशहूर मारूफ सना यही है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद ताऊज़ व तस्मीया यानी औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इसके बाद सूरह फातिहा जो अल्हम्दुलिल्लाह को ही कहते हैं। सूरह फातिहा के बाद कोई एक सूरह मिलाएं, लेकिन सूरह फातिहा हर नमाज में हर रकात में सबसे पहले पढ़ी जाती है, उसके बाद ही कोई सूरत मिलाया जा सकता है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। रुकू में जाने के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान करें, जो आप इस अल्फाज में भी कर सकते हैं। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 या 7 या 21 मरतबा या इससे ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदह कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द कहकर आप इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में फिर से अल्लाह की तस्बीह बयान करना है। आप जो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं सुबहान रब्बियल आला, यहाँ भी आप 7 या 3 या 21 या उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठेंगे, फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। मैं आपको पहले भी बताया, एक रकात में एक क़याम, एक रुकू और 2 सजदे होते हैं। तो आप 2 सजदे करेंगे। उसके बाद अगर आप 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे और सेम प्रोसेस जो पीछे आपने पढ़ा वही मतलब दोबारा आप पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपने किया था पहली रकात के लिए वही तरीका अपनाएंगे दूसरी रकात के लिए। फ़र्क बस इतना है कि आपने जब सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाया था तो उसके बाद वो सूरह नहीं मिलाना है, कोई दूसरा सूरह मिलाना है। तो इसी तरीके से आप 4 रकात 3 रकात पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप अगर 2 रकात की नमाज पढ़ रहे थे तो आप तशहुद में बैठ जाएंगे। 2 रकात के बाद तशहुद में बैठकर आप अत्तहियात पढ़ेंगे जो कुछ इस तरीके से अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद व अशहदु अन्ना
محمدا عبده ورسوله. اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد دعائے معصورہ. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اگر آپ کو کوئی اور دعا یاد ہے تو آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں. مطلب کوئی بھی ایسی دعا جو قرآن سورہ سے ہٹ کر ہو، وہ دعا قرآن میں نہ ہو. اور یہ بھی یاد رہے دعا عربی میں ہونا چاہیے. اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ سلام پھیر سکتے ہیں. داہنی طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ سلام پھیریں، پھر بائیں طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ سلام پھیریں. تو نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. نماز پڑھنے کے لیے نیت سب سے اول چیز ہے جو مکمل ہونی چاہیے. نماز میں سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو. پھر سورہ فاتحہ، کوئی آیت اور پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں. نیت بہت ہی آسان کیونکہ یہ سبھی نماز میں ایک جیسی ہوتی ہے، کچھ زیادہ انتر نہیں. تو چلیے ہم جانتے ہیں وہ نیت. مان لیجیے آپ نے فجر کی 2 رکعت نماز سنت پڑھ رہے ہیں تو نیت کس طریقے سے کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت رسول پاک کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. اللہ اکبر. اگر آپ ایک نیت یاد کر لیتے ہیں کسی نماز کا نیت تو آپ اسی نیت کے ذریعے کسی بھی نماز کو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ ارادہ کر سکتے ہیں. تو چلیے ہم جان لیتے ہیں وہ کیسے. تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت. اگر آپ فجر کی فرض پڑھنا چاہتے ہیں تو فجر کی سنت کی جگہ فرض لگائیں گے. جیسے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض، وہاں پہ سنت تھا، یہاں پہ فرض لگا دیا. فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے طرف کعبہ شریف کے. اللہ اکبر. وہی مان لیجیے آپ نے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے نیت کرنا ہے. تو مان لیجیے آپ نے ظہر کی نیت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی فرض یا سنت. مان لیجیے میں فرض کا کرنا چاہتا ہوں. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی. اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی سنت رسول اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. اللہ اکبر. بس آپ ایک نیت یاد کر لیجیے. اس کے بعد فجر کی جگہ سنت لگائیں گے، سنت کی جگہ فرض لگائیں گے. اگر ظہر ہے تو ظہر کی جگہ ظہر کے بجائے اگر عصر پڑھ رہے ہیں تو عصر لگا دیں گے. عشاء پڑھ رہے ہیں